अदर साइड के हो। रावण, काम ठीक से हुआ है ना? यस सर, आपने जो कहा था मैं टाइम को उतना ही कही हूँ और उन्होंने कॉल पे इतना ही कहा कि मैं आ रही हूँ। और वैसे भी ड्राइवर ने मुझे कॉल किया था, उन्होंने कहा कि टाइम कार नहीं है। वेरी गुड, गुड जॉब रावण। थैंक यू सर। वैसे सर, आप टाइम को ऐसे यहाँ पे क्यों बुलाना चाहते हो? ओ रावण, मुझे काम टाई से नहीं है, मुझे काम है जंगकुक से। और मुझे पता है टाई अगर यहाँ पे आएगा तो जंगकुक भी आएगा, क्योंकि हम सभी लोगों को ही पता है कान खींचने से सर तो जरूर आएगा। उस दो कौड़ी की एक प्रोफेसर के लिए टाई मेरे मुंह के ऊपर बात करके चली गई मेरे पास से। कैसे कैसे ऐसा वो कैसे किया? जो लड़की मेरे मुंह के ऊपर कभी बात तक नहीं करती और कुछ दिन के अंदर वो लड़का ने घर क्या दिया उसके अंदर। मैं टाई को इतनी प्यार करती हूँ पर टाई को मेरी प्यार दिखा ही नहीं। उस दो कौड़ी के जंगकुक के साथ वो भाग गई मेरी आंखों के सामने से। और वैसे भी ये सब प्यार व्यार तो वो कब का ही भूल गया था जब वो स्कूल में पढ़ती थी। ये सब उसके दिमाग में घुसाया किसने? जरूर उस दो कौड़ी के जंगकुक ही होगा। आज सिर्फ उसे यहाँ पे आने दो, उसी के बाद मैं उसके दिमाग से वो जंगकुक नामक वायरस को निकालूंगी और मैं हमेशा हमेशा के लिए मेरी लड़की को मेरे पास रखूंगी और उसकी शादी एक बहुत अच्छा लड़का से कराऊंगी। और रावण सुनो, इस पूरी प्लान के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके सर, मैं ध्यान रखूंगी। और हाँ, जंगकुक जब एंट्री करेगा तब उसे कोई नहीं रोकेगा। ओके ओके सर। अदर साइड जिमिन एंड जंगकुक। देखो जिमिन, डरो मत, मैं तुम्हें मारूंगी भी नहीं और तुम्हें मैं कुछ करूंगी भी नहीं। मुझे देख के डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ ये याद करके बताओ कि उस कार की नंबर क्या था, वो तो तुमने देखी थी ना? आई एम सॉरी सर, मुझे कार की नंबर उतना अच्छे से याद नहीं है और वैसे भी मैं कार से बहुत दूर थी तो मुझे दिखाई नहीं दी है। ओके ओके फाइन। तो तुम मुझे ये बताओ कि कार कौन सी कंपनी की थी? लाइक लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, BMW, कुछ भी तो होगा ना? नहीं सर, वो एक बहुत बड़ी ब्लैक कलर की थार था। थार लेकर था। बहुत अच्छा। और कुछ क्या तुम्हें याद है? थोड़ी सी याद करने की कोशिश करो जिमिन। नहीं, मुझे और कुछ याद नहीं आ रही है। जिमिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सोचने की कोशिश करो। मैं और किसी से नहीं जान पाऊंगी क्योंकि तब कॉलेज के टाइम तक कोई बाहर नहीं था, सिर्फ तुम और टाई बाहर थे। प्लीज जिमिन, और थोड़ी सी सोचने की कोशिश करो। अगर टाई की कुछ हो गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। और ये कहने के बाद जिमिन कुछ टाइम सोचती है। और हाँ, मैंने और एक चीज देखी थी, मैं याद नहीं कर पा रही थी सिर्फ और सिर्फ। क्या 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 देखी थी तुमने, बताओ? एक्चुअली वहाँ पर से टाई को जो लोग लेकर जा रही थी उसी की किसी के मुंह मैंने नहीं देखा था, पर किसी एक के मुंह मेरा बहुत पहचाना लग रहा था क्योंकि वो मास्क नहीं पहनी हुई थी। व्हाट? पहचाना लग रहा था वो तुम्हें? हाँ, मैंने उसे टाई के घर में ही देखा है। वो तो टाई के पापा की पर्सनल ड्राइवर है। आर यू श्योर कि उस टाइम टाई के पापा की पर्सनल ड्राइवर थे वहाँ पे? यस, ऑब्वियसली वही थे, मुझे पता है क्योंकि कार के बाहर सिर्फ और सिर्फ वो ड्राइवर ही खड़ा था। और वैसे भी मैं उसे पहचानने में इतनी बड़ी गलती तो नहीं करूँगी क्योंकि मैं टाई के घर हर रोज जाती थी। सच में एक इंसान कितनी नीच बन के हो सकती है वो तो मुझे आज पता चला टाई के पापा को देख के। और टाई उसे भगवान जैसे प्यार करते हैं, उसे इतनी ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। बस अभी मुझे टाई सिर्फ और सिर्फ सेफ वापस चाहिए। उसी के बाद जंगकुक अपना फोन लेके कुछ करने लग जाते हैं और जिमिन उसकी तरफ देखते रह जाते हैं। उसी के बाद जंगकुक किसी को कॉल करते हैं। हेलो, कहाँ पर है तू? देख तू जहाँ पर भी है हमारी टीम को जल्दी से जल्दी मेरा भेजा हुआ लोकेशन पे भेज दे। ओके। अरे तू ऐसी बात क्यों कर रही है? और तू अभी इस टाइम मुझे कॉल किया, तू क्लास नहीं कर रही है क्या? और ओरिजिनल नंबर से कॉल करके तू मुझे टीम भेजने के लिए क्यों कह रही है? ये सब बोलने का टाइम अभी नहीं है, तू भी आ जा और टीम को भी भेज दे। और अगर एक सेकंड भी लेट हुआ ना तो मैं सभी का टुकड़ा करूंगी। सर, ऐसी बात किससे कर रही है? ओके, तो टेंशन मत कर। उसी के बाद जंगकुक कॉल कट कर देती है और वहाँ से चले जाते हैं। अदर साइड हमारी टाई दौड़ते हुए अपने पापा के पास जा रही है क्योंकि टाई को लगता है कि उसके पापा की हार्ट अटैक उसी की वजह से हुई है, क्योंकि कुछ दिन पहले वो उसके पापा को छोड़ के चली गई थी जंगकुक के साथ। उसी के बाद टाई जिहो के घर की दरवाजा खोल के पीछे से जाकर जिहो को हक कर लेती है। पापा, अब ठीक तो हो ना? आपको कहाँ दर्द हो रही है? देखिए मैं आ गई हूँ और कहीं नहीं दर्द होगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ। और कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी आप, पर कभी भी आप मुझे छोड़ के मत जाइए, मैं मर जाऊंगी। जरूर। आप मेरे जाने के बाद ठीक टाइम पे दवाई नहीं लेते थे ना, उसकी वजह से आपकी ऐसा हुई है। भाई क्यों रो रही हो तुम पागलों की तरह? देखो मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुई है मुझे, चुप हो जाओ। मतलब कुछ नहीं हुई है? मतलब पहले तो
दर्द हो रहा था पर अभी नहीं हो रही है। तुम्हें देख के पूरा दर्द ठीक हो गया। मैंने मेरी लिटिल प्रिंसेस को इतने दिन तक नहीं देखी थी, उसके वजह से मेरे हार्ट पे थोड़ी सी दर्द हो रही थी, पर अभी मेरा लिटिल प्रिंसेस मेरे पास आ गई है। आपको पता है मैं कितनी ज्यादा डर गई थी। मुझे पता था मेरे जाने के बाद आप कभी भी ठीक से दवाई नहीं लोगे, सिर्फ और सिर्फ ऑफिस ऑफिस एंड ऑफिस। अरे ताई, तुम क्यों पागलों की तरह रो रही हो? मेरा कुछ नहीं हुई है, शांत हो जाओ। अब बार बार ये कहना क्या चाहते हो कि मुझे कुछ नहीं हुई है, मुझे कुछ नहीं हुई है? हार्ट अटैक की छोटी चीज नहीं है, इसी वजह से मुझे आपके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। आई हेट यू डैड, आई हेट यू। अच्छा ठीक है माय लिटिल प्रिंसेस, आई एम रियली सॉरी, और ऐसा कभी नहीं कहूंगी। ओके अभी माफ कर दो मुझे। अदर साइड जंगकुक एंड जिमिन। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जैक्सन, सभी को अंदर जाने की जरूरत नहीं है, जो कि तुम्हें देखनी होगी। ओके सर, आप टेंशन मत कीजिए। और हाँ जिमिन, तुम अंदर मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए अंदर मत जाना। शुगर कुछ टाइम के अंदर ही आ जाएगा। ओके ठीक है, चलो सभी। जैक्सन, क्या तुमने एक चीज नोटिस किया? क्या सर? इतनी बड़ी बिजनेसमैन के घर है, पर कोई हमें रोक भी नहीं रही है। यहाँ की सारी बॉडीगार्ड अपने मुंह पे ताला लगा के खड़ी हुई है। इसकी मतलब वो लोग टाई के नहीं बल्कि मेरे आने की वेट कर रहा था। ये सर, इतने सारे बॉडीगार्ड आपके मुंह की तरफ ऐसे देखते हैं जैसे कि आप ही के आने की वेट था उन लोगों को। बिल्कुल सही कहा तुमने। उसी के बाद जंगकुक, टाई और जेहोक जिस रूम पे था उस रूम पे चले जाते हैं। टाई, हाँ सर, हाँ मैं तो सर को भूल के भी नहीं आई थी कि मैं यहाँ पे आ रही हूँ। आज मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है। मैं तो जल्दी में भूल गई थी, पर सर अभी यहाँ पे क्यों आई है? पापा बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं सर को। जंगकुक, आखिर तुम यहाँ पे आ ही गए। यस मिस्टर डियर ससुजी, मुझे पता तो था कि आप मेरे लिए वेट कर रहे हो। नहीं, सर को मुझे यहाँ से ले जानी होगी, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाए इन दोनों के बीच में। तो मिस्टर ससुजी, क्या आप मुझे बताएंगे कि टाई को इस तरीके से यहाँ पे बुलाने के कारण? क्यों, मैं उसे यहाँ पे बुला ही सकती हूँ। इनफैक्ट वो मेरी लड़की है, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे पास 2 दिन रह के वो तुम्हारी हो गई है। एनीवेज टाई, तुम बाहर जाओ, मुझे जंगकुक के साथ कुछ बात है। ससुर जी जरूर, आपको क्या क्वेश्चन पूछनी है? A to Z सारे क्वेश्चन के आंसर दे दूंगी। नहीं, मैं यहाँ पे रहूंगी, एक भी बात नहीं करूंगी, चुपचाप बैठी रहूंगी। जो बात करना है या फिर क्वेश्चन करना है मेरे सामने कर लीजिए ना। क्या प्रॉब्लम है? बहुत प्रॉब्लम होगी टाई, जाओ बाहर जाओ, मुझे उसके साथ पर्सनली बात करनी है। अरे पर मेरे रहने से क्या होगा, मेरे सामने ही कीजिए ना। टाई, पहले तो इतनी ज्यादा मेरे मुंह के ऊपर बात नहीं करते थे जितना अभी कर रही हो तुम। क्या ये भी क्या तुम्हारी बॉयफ्रेंड ने सिखाई है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे सामने ही बात कीजिए ना, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ, मैं एक भी बात नहीं बोलूंगी। बाहर जाओ। हाँ, पर मेरी बात तो एक बार सुनने की कोशिश कीजिए। वो तुम्हारी उम्र से बहुत बड़ा है और वो तुम्हारी पापा है, तो वो जो बात कह रही है वो तुम्हें सुनना चाहिए। प्लीज सर, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए एक बार। टाई, फिर से मुख के ऊपर बात बोलना बंद करो और जाओ। हाँ, क्या हुआ, तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही टाई? जाओ बाहर जाओ। ठीक है, गुड गर्ल, जाओ। उसके बाद टाई उस रूम से बाहर आ जाती है। पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ आज हो ही जाएगा कि सब कुछ चीज जंगकुक सर की वजह से हुई है। क्या होता अगर मैं अंदर रहती? अगर उन दोनों के बीच में कुछ हो जाए ना, तभी मुझे कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि पापा के रूम के अंदर की साउंड बाहर नहीं आती और बाहर की साउंड अंदर नहीं जाती है। और ये दोनों को ही पसंद नहीं करते। पापा जंगकुक सर को पसंद नहीं करते, जंगकुक सर पापा को। मैं अभी क्या करूँ? ये सब चीज टाई सोच रहा था, जो कि घर के बाहर हो रहा था। अभी देखते हैं घर के अंदर क्या हो रही है। मिस्टर जॉन जंगकुक, नाउ
अच्छा है, नाम बड़ा पहचाना पहचाना लगती है। ओ हाँ, इंस्पेक्टर मिस्टर जॉन जंगकुक। कॉपी की हो नाम, अच्छा है। कॉपी। एनीवेज, ये सारी बात छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, मेरी बेटी की जिंदगी छोड़ने में तुम्हें कितनी पैसा चाहिए? बताओ। देखो, शर्माने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जितनी पैसा चाहिए मैं उतनी दे दूंगी, बट उसके बदले में तुम टाई की ड्राइव से दूर हो जाओ। अच्छा ठीक है, तुम मुझे ये बताओ, क्या करते हो तुम? हाँ, वही तो एक छोटी सी कॉलेज की प्रोफेसर, बस और कुछ नहीं। अच्छा, वहाँ से तुम्हें कितनी पैसा मिलती है? उससे तुम्हारी पेट ठीक ठाक से चल जाती है ना? अच्छा चलो, वहाँ से मैं मान रही हूँ कि तुम्हें मिलता है 40,000। अच्छा ठीक है, ज्यादा करके मैं सोच रही हूँ 45,000, 50,000, 60,000। अच्छा चलो मान लो 70-80,000। उससे ज्यादा तो नहीं ना? इससे ज्यादा तो हो भी नहीं सकता। अच्छा, वैसे इतनी सी पैसा से तुम मेरी लड़की की सारी शौक पूरी कर पाओगे? डू यू थिंक दैट? कभी भी नहीं, कभी भी हो ही नहीं सकता ये। उतनी सी पैसा से मेरी लड़की की कोई भी शौक नहीं मिटने वाली है। डू यू नो, मैं कल को कितनी ज्यादा खुश रहती थी। आई नो, तुम्हारे पास तो ये 2 हफ्ता के करीब होने वाली है, तो उसने ऐसी बात तो तुम्हें कही होगी, क्योंकि दुखी घर पे सुखी बातें होती रहती है, मतलब जहाँ पे दुख रहते हैं वहाँ पे सुखी सुखी बातें होती रहती है, तो ऐसी बात तो तुम्हें कही होगी ना। और वैसे भी तुम कभी भी उसकी शौक नहीं मिटा पाओगे। कैसे मिटाओगे? तुम्हारे पास इतनी दौलत थोड़ी ना है। सच में डियर ससुर, आपने मुझे हंसा ही दिया। हाँ, तुम कभी उसका शौक मिटा भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम तब मिटा पाओगे ना जब तुम्हारे पास दौलत होगा। अब तुम जैसे इंसान तो कभी दौलत के नाम ही नहीं सुनी होगी, है ना? एंड यू नो, डी के साथ जिसकी शादी होने वाली थी पहले, मतलब युनबू, उसकी इनकम कितना पता है मंथ में? वैसे भी तुम उतना संख्या गिन भी नहीं पाओगे। तुम्हें पता तुम्हारी महीने पे जितना इनकम है ना, वो उसकी घर की सर्वेंट को ही दे देते हैं उतना पैसा। आई थिंक उन लोगों की घर की सर्वेंट की इनकम भी ज्यादा होगा तुमसे। और वैसे भी वो अकेला बिजनेस थोड़ी ना करते हैं, उसकी पापा भी है उसके साथ। उन दोनों की इनकम सुन के तुम तो हिल जाओगे पूरा। और वैसे भी उसके पापा की अर्निंग तो उससे भी ज्यादा है। और तुम्हारी पापा क्या करती है? एक्चुअली मेरी पापा, हाँ मुझे पता है, जरूर वो एक छोटा सा बिजनेस करती होगी, मतलब काम जिससे दिन पे 100-200 आ जाती है ना? बाय द वे, ये सब बातें छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि कितना पैसा लेना चाहोगे तुम मेरी लड़की के जीवन से जाने के लिए? एंड बाय द वे, तुम्हें क्या पता है कि मेरे हाथ पे जो गन है उसकी प्राइस कितनी है? ओह, आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ है। और वैसे भी ये ना हमारी वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव गन है। छू के देखना चाहोगी? उसके बाद जैक्सन जंगकुक को धीरे से कहते हैं, सर तब से ये डायमंड की पापा अपने मुंह की कैची बंद ही नहीं करी है। क्या हमें कुछ नहीं कहना चाहिए? आप सभी से रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो सर, ये तब से आपकी बेइज्जती की जा रही है। जो कह रहे हो उसे कहने दो, तुम एकदम चुप रहो। और तुम्हें पता है ये गन मेरे पास कितना है? खैर तुम्हें पता भी कैसे होगा, तुमने तो कभी देखा भी नहीं, मैं ही बता देता हूँ। मेरे पास 2 है, ये गन पूरा 2। इतना एक्सपेंसिव गन किसी के पास 2 होगा, ये तो तुम्हारी कभी सपने में भी नहीं आई है ना? एंड तुम्हें पता है ये सारे गन मैं मेरी लड़की की प्रोटेक्शन के लिए रखी हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए। वैसे मुझे पता है कि तुम ये कभी अफोर्ड नहीं कर पाओगे, पर अफोर्ड नहीं कर पाओगे तो क्या हुआ, साउंड तो सुन सकती हो ना? सुनो, कैसा लगा? अच्छा लगा ना? उसी के लिए मैं तुम्हें कह रही हूँ, इस गन के अंदर जितना बुलेट है वो अभी निकालने में मुझे फोर्स मत करो, नहीं तो इस गन की सारे बुलेट तुम्हारे अंदर चला जाएगा। उसी के लिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि अगर तुम्हारी जान प्यारी है तो मेरी लड़की की लाइफ से दूर हो जाओ, नहीं तो तुम्हें भी पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ। सच में ससुर जी, नाइस जोक। कब से हंसी रोक के रखी हूँ, फिर में दर्द हो गया मेरा। अदर साइड ताजी आपकी रूम की बाहर ही बैठी हुई थी, अचानक उसे प्यास लगती है, उसके लिए वो अपने रूम पे जाती है पानी पीने के लिए। पता नहीं उन दोनों अंदर क्या कर रहा है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। क्यों है? अच्छा क्यों नहीं लग रहा? मैं आ गई हूँ। हाँ, बोर हो रहे थे बेबी, आई एम सॉरी, मेरे आने में थोड़ी सी लेट हो गया। हाउ डेयर यू, तुम मेरे घर पे कैसे आई? हाँ तुम बेबी किसे कह रही हो? हाँ, मैं तुम्हारी बेबी सोना जानू वानू नहीं हूँ। और वैसे भी तुम मेरे घर पे क्यों आई हो? हाँ, कैसी बात बोल रहे हो ताई बेबी? तुम्हारे पापा ने मुझे यहाँ पे बुलाई है,
तुम्हारे लिए। I'm sorry बेबी, थोड़ी सी लेट हो गया जस्ट। तुम मुझे बेबी क्यों कह रही हो? हाँ, मैं तुम्हारी बेबी नहीं हूँ। ऐसी बात बोल रही हो ताई तुम? कुछ दिन बाद तुम मेरी पार्टनर बनने वाली हो और आज तुम मुझे ऐसी बात बोल रही हो? छी, तुम्हारे साथ साथ तो तुम्हारी बातें भी बुरा है। खैर, मैं तुम्हारे साथ फालतू की क्यों बकती हूँ? रुको, कहाँ जा रही हो तुम? मेरा जहाँ पे मर्जी ना वहाँ पे जाओ। और तुम्हें इतना हिम्मत दिया किसने कि तुमने मुझे टच किया? क्या बेबी, इतनी जोर से भी बात मत करो। प्यार में गिर जाती हूँ मैं तुम्हारी। और कुछ दिन बाद से तो ये टचिंग किसिंग चलती है। आई थिंक तुम ये भूल गई हो कि ये मेरी घर है। तुम मेरे घर पे खड़ा होके मेरे साथ फ्लर्टिंग करी हो? हाँ, तुम्हारी हिम्मत तो बहुत हो गई है। अगर तुम्हारी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो जंगुक साथ तुम्हें कूद डालेगा पूरा। अदर साइड जंगुक एंड जे हो। कम डाउन ससुर जी, कम डाउन। अभी तो सांस भी ले लीजिए, तब से नॉन स्टॉप बोले जा रहे हो और मैं सुनी जा रही हूँ। और वैसे भी मैं मिस्टर जियोन जंगुक आज तक किसी काम में 2 सेकंड भी नहीं लेट हुई हूँ और किसी के लिए वेट 1 सेकंड भी नहीं कर पाऊंगी मैं। पर मैं आपके लिए इतने टाइम आपकी बोलती सुनती है। मैं यहाँ पे तब से चुप थी कि मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, ऐसा मत सोच लेना। मैं तब से चुप थी क्योंकि आप टाई की पापा हो। तुम क्या? एकदम चुप। अभी मैं कहने वाली हूँ और आप सुनने वाले हो। आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिया पर मैंने अभी तक आंसर ही नहीं दिया। आपने वेट ही नहीं किया मेरे आंसर की। एनीवेज, अभी आंसर सुनिए मेरी। आपकी फर्स्ट क्वेश्चन था कि मैं कितनी पैसा लूंगी टाई की लाइफ से जाने के लिए। सबसे पहले एक बात, मैं टाई से बहुत प्यार करती हूँ और प्यार खरीदा जा सकता है मुझे तो ये पता नहीं था। और वैसे भी आपकी लड़की मेरी प्यार है और मैं उसे यहाँ पे बेचने नहीं आई हूँ कि मैं उसकी प्राइस बताऊँ आपको। और आपकी सेकंड क्वेश्चन है कि मेरी मंथली इनकम कितनी है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि आपकी ये पूरी घर बनाने में कितना पैसा लगे? 2.3 बिलियन के आसपास। अरे ये तो आप मेरी मंथली इनकम की आधा बोल रही है सिर्फ और सिर्फ, और आधा तो बाकी है। और आपकी थर्ड क्वेश्चन था कि मैं इतनी सी इनकम से टाई को खुश रख पाऊंगी या फिर नहीं। और मेरी सेकंड आंसर सुन के आपकी थर्ड क्वेश्चन तो क्लियर हो ही गई होगी। और आपने ये भी कहा था कि टाई को मैं खुश रख पाऊंगी या फिर नहीं। तो सुनिए, आपकी लड़की अभी भी मेरे पास अच्छा ही है और अभी क्यों, पिछले आने वाले हर एक जन्म पे वो मेरे साथ अच्छा ही रहेगा। मुझे पागल बना रही हो? एक प्रोफेसर की इतनी इनकम कैसे हो सकती है? और ससुर जी, आपको अभी तक बिलीव भी करानी होगी। अच्छा ठीक है, जैक्सन जंगुक जैसे जैक्सन कहती है, जैक्सन तुरंत कई सारे एटीएम कार्ड्स और कई सारे ब्लैक कार्ड्स को टेबल पे रख देते हैं। फिर भी मुझे बिलीव नहीं होता। मुझे पागल बना रही हो तुम? हाँ ससुर जी, नाइस क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन के लिए वेट कर रहा था। कोई सिर्फ और सिर्फ एक प्रोफेसर हो कि इतने पैसा कैसे कमा सकती है, तुम जरा मुझे बताओ। मुझे ये बिलीव नहीं होता। नाइस क्वेश्चन ससुर जी। एक्चुअली आज तक किसी ने मुझे पूछा ही नहीं कि मैं क्या करती हूँ, जिस वजह से मेरी बैंक बैलेंस इतनी है। मतलब मेरे पास ब्लैक कार्ड भी है। वैसे एक सच बात क्या पता है आपको कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं, बल्कि मैं एक अदर साइड टाई। तुम फिर से तुम्हारी वो गंदी गंदी बातें मुझे सुना रही हो। तुम होते कौन हो? हाँ, क्यों तुम्हारी होने वाली दूल्हा, मतलब तुम्हारे हस्बैंड। और हाँ टाई, प्लीज बार बार एक क्वेश्चन मत पूछो। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बार बार देना अच्छा नहीं लगता। ए सुनो, तुम मेरी रास्ता रोकने वाले कोई होते भी नहीं हो और मुझे जाने दो। अच्छा तुम्हें जानी है, पर मैं तुम्हारे पर भरोसा नहीं करती हूँ क्योंकि तुम बहुत नॉटी हो। एक बार अगर हाथ छोड़ दी तो तुम इस तरफ और नहीं आओगी। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं अच्छे से कह रही हूँ, यहाँ से हट जाओ। ओह बेबी, तुम कहाँ जा रही हो? या फिर रुको जरा, छोड़ो मेरी हाथ, नहीं तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। तुम मुझे बार बार टच कर रही हो पर मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही हूँ, इसके मतलब ये मत सोच लेना कि मैं कुछ नहीं कर सकती। एक बार जंगुक सर को बाहर आने दो, उसके बाद तुम्हें वो दिखाएगा कि मुझे छोड़ने की परिणाम क्या होती है। क्या वो बाहर आएगा? नो बेबी, वो बाहर नहीं आएगा। तुम कहना क्या चाहते हो? देखो, अगर उसे बाहर आना ही था या फिर तुम्हारे हिसाब से अगर उसके अंदर इतना ही पावर रहता तो वो कब कहीं बाहर आ जाता, पर अभी तक बाहर नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि वो भगवान के पास चला गया हो, क्योंकि जेहोप अंकल ने सारे बंदोबस्त करके रखा है। प्लीज युनबू, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, मुझे जाने दो, नहीं तो आज बहुत कुछ हो जाएगा। अरे ले मेरी बेबी रो रही है। सॉरी, मैंने तुम्हें रुला दिया। और क्या ही करोगे, इधर आओ मेरे पास। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो तुम ये? हाँ, अदर साइड जंगुक एंड जेहोप,
अभी समझ में आई थिंक आ गई होगी कि मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं। आई रियली प्राउड ऑफ योर सेल्फ जंगकुक। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रही है कि तुम मेरे घर पे हो। और तभी जैक्सन मतलब जंगकुक की पर्सनल सेक्रेटरी अदर्स बॉडीगार्ड को कहते हैं, देखा कैसे रंग बदल लिया अपना। तब से सर की बेइज्जती कर रहा था और अभी उसको लेके प्राउड फील कर रही है। और रही बात आपके देखा हुआ दूल्हा ढाई के लिए, उसकी कैरेक्टर की बात करने जाऊँ तो मुझे सारा दिन लगेगा। वो एक बिजनेसमैन है, उसके पास पैसा है, उसके लिए वो हर एक लड़की के साथ नाइट स्पेंड करना चाहती है और वो कई सारे लड़कियों के साथ ऐसा की है। और तो और उसके पापा के ऑफिस की फीमेल एम्प्लॉय को भी नहीं छोड़ी है, उन लोगों को भी शिकार बनाई है अपनी। एक्चुअली वो इंसान नहीं बल्कि जानवर है, जानवर। हर एक रात पे डिफरेंट पेट पड़ना चाहिए उसे। उसकी भी काम तमाम मैं बहुत जल्दी करूँगी। क्या? पर आज तो मैंने उसे यहाँ पे बुलाया था और अभी तो बहुत टाइम हो गया। तो वो ढाई के साथ like seriously? How did you do this? Did you forget that कि ढाई आपकी बेटी है? आप उसके साथ ऐसे कैसे? वैसे भी आपको बोलना फालतू ही है। सुन लीजिए, आज अगर ढाई की कुछ हो गई ना तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी और आपको माफ तो मैं कभी भी नहीं करूंगी। प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, मेरे साथ ऐसा मत करो।